हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम व्हीट स्टोन सेतु पर वाइवा क्वेश्चन कर देखने जा रहे हैं। अगर आपने अपने चार्ट पेपर में वाइवा वाला व्हीट स्टोन सेतु वाला टॉपिक बनाया हुआ है तो उस टॉपिक पर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं या वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन व्हीट स्टोन सेतु पर बन सकते हैं, इन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु किसे कहा जाता है या व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है। आप जैसे ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर मौखिक ही पूछेंगे और मौखिक ही आपको उनको उत्तर देना है। तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है, आप बताएंगे कि सर व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है जिससे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चार्ट पेपर में व्हीट स्टोन सेतु बनाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसके पास ले जाएंगे, चार्ट खोलेंगे तो पूछेगा कि हाँ बेटा व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं या व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो कि व्हीट स्टोन सेतु की खोज किसने की थी। भाई व्हीट स्टोन सेतु आप बनाए हैं और आपको यह पता होना चाहिए ना कि इसकी खोज किसने की थी। तो व्हीट स्टोन सेतु की खोज प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने की थी। किसने की थी? प्रोफेसर व्हीट स्टोन। एक हमारे वैज्ञानिक थे व्हीट स्टोन, जिन्होंने प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्हीं के नाम पर यह जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु है इसका नाम व्हीट स्टोन सेतु पड़ा। हमने यहाँ पर एक छोटा सा व्हीट स्टोन सेतु का चित्र बनाया हुआ है आपके समझने के लिए। इसमें ये हमारी भुजाएं ए बी सी और डी है। इसमें ए बी सी डी भुजा है। ए बी भुजा के बीच प्रतिरोध P हमारा लगा हुआ है और ए सी भुजा के बीच प्रतिरोध Q लगा हुआ है। उसी तरीके से R और S हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं और ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये हमने छोटा सा आपको दिखाने के लिए एक व्हीट स्टोन सेतु का चित्र बनाया। वैसे आपको एक बड़ा सा चित्र व्हीट स्टोन सेतु का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ इसमें प्रतिरोध कौन कौन से हैं और व्हीट स्टोन सेतु का चित्र कैसे बनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि हाँ बेटा व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य में करते हैं। तो इसका उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में करते हैं। कहाँ करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। आप तुरंत बता देंगे कि हाँ सर व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में करते हैं। अब हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि आपको नीचे वाले क्वेश्चन भी अच्छे से दिख सके। आई होप आपको अब सारे क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि व्हीट स्टोन सेतु में कौन सी संयुग्मी भुजा होती है। अब आप इसमें देखिए कि संयुग्मी का मतलब है कि आमने सामने की भुजा। तो इसमें ए बी हमारा सामने है डीसी के, ए बी और डीसी भुजा हमारे आमने सामने है। संयुग्मी का मतलब होता है जो एक में हमारी जुड़ी हो। तो हमारी कौन सी संयुग्मी भुजा है? ए बी और बीडी। कौन सी भुजा है? ए बी और बीडी हमारी इसमें संयुग्मी भुजा है। ए बी और सी डी, हाँ संयुग्मी का मतलब होता है आमने सामने। तो संयुग्मी भुजा हमारी ए बी कामा डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो, ए बी कॉमा सी डी हमारी ये संयुग्मी भुजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। आपने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा तो रखा है, वो देखेगा, पूछेगा बेटा गैल्वेनोमीटर से आप क्या मापते हैं। तो आप उसको बता देंगे कि हाँ सर गैल्वेनोमीटर से धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? धारा।
धारा मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापी जाती है? धारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वहां पर ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको कि व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है? क्या व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है? तो इसको कब कहा जाता है? जब हम सेतु में धारा प्रवाहित करें और धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। धारा मापी बोले तो हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आप कब कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कि सर जब सेतु में धारा प्रवाहित करने पर, सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी जब हम गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करें तो जी का मान हमारा 0 हो जाए। जी का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको हम संतुलित कहेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अब आपसे सूत्र पूछ सकता है कि हाँ मान लीजिए ये हमारा Q है, P है, इसका मान 10 है। Q का मान एक बार हम चेक करें, आपको दिख रहा है व्हीटस्टोन सेतु जो हम बनाए हैं छोटा सा, हाँ दिख रहा है। P का मान 10 है, Q का मान लीजिए हमारा 15 है और R का मान लीजिए हमारा 5 है। तो S का मान क्या होगा? S का मान क्या होगा? इसको निकालने के लिए सूत्र क्या है? तो उसमें हमारा है सूत्र की P/Q बराबर R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि व्हीटस्टोन सेतु में पहले पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध लगे होते हैं? तो आप बता देंगे कि सर व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं या 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। फिर व्हीटस्टोन सेतु में चारों प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। क्या आप बताएंगे? श्रेणी क्रम में। आप ऐसे बोल देंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में चारों प्रतिरोधों को सर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। अब चाहे आपसे यह पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र, तो वही जो हमारा P/Q बराबर R/S है वही हमारा है। फिर अगर सिद्धांत पूछे तब भी आपको यही बताना है कि P/Q बराबर R/S। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ सकते हैं, इसको हमको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है तो ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। आप सीधा बताएंगे कि हाँ सर इसका सिद्धांत ये होता है कि P/Q यानी हमारा जो प्रतिरोध P और Q उसको अगर हम डिवाइड करें, अनुपात करें, तो उन दोनों का अनुपात R/Q के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q हमारा बराबर होता है R/S के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बेटा वोल्ट मीटर तथा अमीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है, या एमीटर तथा वोल्ट मीटर क्या होते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे है तो आपको दिख रहा होगा, आई होप हाँ दिख रहा है। तो एमीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एमीटर से आप बोल देंगे कि सर एमीटर से हम धारा मापते हैं, एमीटर धारा मापी होता है, ठीक है। एमीटर से क्या हम मापते हैं? धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम विभव मापते हैं। क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम विभव मापते हैं। ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा आपके वाइबा के बारे में बता दें कि वाइबा कैसे होगा। तो थोड़ा सा हम कैमरे को ऊपर कर रहे हैं, ये कैमरा को हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब थोड़ा आप वाइबा के बारे में समझ लीजिए कि वाइबा कैसे होगा, ठीक है। जैसा अब हम देखने जा रहे हैं कि वाइबा को हम कैसे देंगे, वाइबा कैसे होगा। तो सबसे पहले वहां पर आप जाएंगे तो एग्जामिनर बाहर से आएंगे,
एक सामने डेस्क पर 3-4 लोग बैठे होंगे और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। वहां पे आपके 1-2 कॉलेज के भी स्कूल के लोग होंगे और 2 लोग कम से कम बाहर से वाइवा लेने आते हैं। तो एग्जामिनर वहां पर बैठे हैं, आप जाएंगे, उनको सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, एक आपकी होनी चाहिए फाइल। स्कूल में जो कि आपको फाइल बनवाई गई होगी वो फाइल होनी चाहिए जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट लिखे होते हैं। फिर फाइल के बाद आपको एक होना चाहिए चार्ट, फाइल होना चाहिए और एक चार्ट पेपर होना चाहिए। आप ये दोनों हाथ में लेकर वहां पर जाएंगे। आप जाएंगे वहां पर अपनी फाइल जमा करेंगे, अपना नाम बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, वो टिक लगाएंगे कि हाँ आपने फाइल जमा करी है। फिर चार्ट की बात आई, चार्ट पेपर आप उनको दिखाएंगे, वो देखेंगे चार्ट पेपर, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने व्हीटस्टोन सेतु वाला टॉपिक बनाया है तो उस पर ये सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। ऐसे हमने मीटर सेतु पर भी क्वेश्चन बताया है, ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन बताया है, केमिस्ट्री में हमने क्लोरोफॉर्म पर वाइवा क्वेश्चन बताए हैं, बायोलॉजी की बात करें तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर, शुक्राणु की संरचना, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल आरआर क्लासेस पर करा दिए हैं। तो आप उनको जाएंगे, चार्ट दिखाएंगे, उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे। मान लीजिए कि वो आपका चार्ट नहीं देखना चाहते हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन और मतलब और क्वेश्चन करने लगे, आपको नहीं पता है तो आप उनसे आसानी से बोलिए कि हाँ सर हमने अपने चार्ट पेपर में व्हीटस्टोन सेतु वाला टॉपिक बनाया है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है या एनालिसिस किया है, सर आप इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर आप सरलता से बोलेंगे कि हाँ सर, मान लीजिए किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, आपको नहीं आ रहा, तो आप बोल दीजिए कि हाँ सर इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, हमने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार किया है। मान लीजिए आपने व्हीटस्टोन सेतु तैयार किया है, सर हमने व्हीटस्टोन सेतु वाला टॉपिक अच्छे से तैयार किया है, सर इससे आप हमसे वाइवा क्वेश्चन पूछ लीजिए। आसानी से आप बोलेंगे तो वो जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके आंसर देंगे, देन वो आपको 30 में 30 मार्क्स देकर जाएंगे। अगर हम बात करें तो उनके जो हमारा वाइवा होता है, मौखिक प्रश्न जो पूछते हैं, उसके सिर्फ हमारे 5 से 6 नंबर होते हैं, बस 5 से 6 नंबर सिर्फ वाइवा के होते हैं। उसके बाद आपके 15 नंबर स्कूल के हाथ में होते हैं। उसके बाद 10 नंबर आपके फाइल का होता है, आपने फाइल बनाया है कि नहीं बनाया है। चार्ट के कुछ नंबर उसमें जुड़े होते हैं। फिर आप वाइवा में उपस्थित हैं, आपकी प्रेजेंटी कैसी है, वो सारी चीजें डिस्कस करती हैं 5 नंबर। फिर 5 नंबर सिर्फ वो होते हैं क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आप उत्तर देंगे, तब 5 नंबर आपको मिलेंगे या वो अपने सरलता से नंबर दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो वाइवा में आज तक 25 जो आप मतलब रेगुलर स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले ने उनका नंबर नहीं काटा है, तो 26, 27, 25 से कम नंबर वो किसी को देते ही नहीं है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। जनरली 12th में बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं तो उनको 25 से कम नंबर मिल ही नहीं सकता। थोड़ा सा अगर 2-4 क्वेश्चन बता दिए तो 30 में 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल देकर जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो लेक्चर से आपके वाइवा में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।